Welcome to Sanjeevani Education Group. Sanjeevani Education Group is the IIT NEET coaching hub which is renowned for producing the rankers in different competitive exams from national level 11th and 12th JEE NEET, Standard 10th NTSC MTSC, 6th and 9th Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik exam, 5th and 8th scholarship exam, 7th Olympiads along with IIT NEET Foundation for all classes. We have experienced faculty who focus on the academic development of students. So dear parents, hurry up. For admission, visit Sanjeevani Education Group, plot number 13, Aditya Nagar, Gadkhera, Aurangabad, or call 95112 or 95112 66680. स्वागत स्टूडेंट्स संजीवनी एजुकेशन ग्रुप। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे, यानी कि फोर्स कैसे अप्लाई होता है और उस FBI फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, क्या बोलते हैं हम? फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। लेफ्ट हैंड रूल हमने कल अप्लाई किया था, देखा था कि भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। आज हम देखेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो चलो हेडिंग लगा दीजिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, सॉरी पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। जल्दी से हेडिंग दो सभी लोग, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो चलिए पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा। पहली कंडीशन, अगर इस तरह से कुछ होगा, देखिए फर्स्ट कंडीशन, अगर हमने ये मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की, सपोज तो चलिए भाई ये वाली हो गई मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला हो गया चार्ज। अगर हमने इस चार्ज को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 0 डिग्री। एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। हमें फाइंड करना है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आगे लिख दीजिए इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बन गए, हमने एक चार्ज लिया, अगर उस चार्ज को मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी, तो ये v एंड ये b, बिकॉज देखिए थीटा v एंड b के बीच में एंगल है, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा सर। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गई, ये चार्ज इस डायरेक्शन में आ गया, अब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया सर? 180 हो गया। कितना हो गया? एंगल 180। तो थीटा 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री, तो फोर्स कितना होगा? फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। तो चलिए थीटा अगर 0 पुट कर दिया तो साइन 0 कितना होता है? 0। तो फिर F इज इक्वल टू QVB इंटू 0। तो फोर्स कितना मिल गया हमें? 0। फोर्स कितना मिल गया हमें? 0। कोई दिक्कत? अगर आपने साइन 180 भी कंसिडर किया तो भी आंसर कितना आने वाला है? 0। तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी दे दी तो फोर्स कितना होगा? 0। तो वो चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा? पाथ ऑफ चार्ज स्ट्रेट लाइन। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा, वो ना ही ऊपर डिफ्लेक्ट होगा ना ही नीचे डिफ्लेक्ट होगा। क्यों? दिस इज द प्रूफ। दिस इज द प्रूफ। समझ में आया? ओके, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? ओके, जल्दी से। ओके, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिचुएशन बदल देंगे। ओके, पहले थीटा 0 डिग्री ले लिया, 180 ले लिया, तो ये मिल गया सर। ओके, अच्छा है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कैमरा शुरू है क्या? देख लीजिए एक बार। ओके, तो चलिए देखिए अभी क्या होगा। अगर हमने यहाँ पे फील्ड ले ली, कंसिडर करो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने इस तरह से ले ली, ये चार्ज पार्टिकल अगर होगा QB, कैसे होता है? कहाँ गया, कोई कुछ भी ले लो, ये ले लो, चलो
ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी कंपोनेंट एक दूसरे को हर बार परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएंगी, ये इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इस तरह से, ठीक है, और वेलोसिटी मैंने इस डायरेक्शन में लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में गई, तो ये दूसरे एक दूसरे को हर बार परपेंडिकुलर हो गए, यानी कि यहाँ को कंसिडर करेंगे 90। अब ध्यान दीजिए होता क्या है, जैसे ये आगे परपेंडिकुलर लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स गया, ये इस तरह से गया, फोर्स इस डायरेक्शन में और इस तरह से गया, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल हर तरफ इस तरह से घूमने लगेगा, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट, एट एवरी इंस्टेंट। ठीक है, लिख दीजिए, ये पॉइंट लिख दीजिए, फोर्स इज perpendicular to velocity instant at every instant। समझ में, यानी कि जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी दोनों में एंगल 0 था तो पार्टिकल सीधा गया। अब अगर दोनों में एंगल 90 डिग्री होगा तो इस तरह से फोर्स ऊपर जाते जाएगा, जैसे वेलोसिटी इस तरफ फोर्स ऊपर, यानी कि फोर्स उसको, देखिए अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाती होगी तो फोर्स उसे 90 डिग्री में घुमाएगा, इधर लेके जाएगा, तो ये कंपोनेंट इधर जाएगा, फोर्स इधर जाएगा, कंपोनेंट इधर, फोर्स इधर, और इस तरह से वो चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमने लगेगा, वो चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमने लगेगा। अब हर तरफ उसकी फाइन कर सकते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, चार्ज पार्टिकल इधर, फोर्स नीचे आ गया, ठीक है, फिर से फोर्स ऐसे 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 ऐसे, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल घूमने लगे। समझ में, कब, जब 90 डिग्री होगा तब, किसके बीच में, V एंड B के बीच में, बिकॉज हम एंगल के बारे में जो डिस्कशन करेंगे वो एंगल V एंड B के बीच में ही होगा हर बार। ठीक है, तो चलिए, नाउ एट इन दिस कंडीशन, in this that charge particle start moving in a कोई भी बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में सेंट्रीपिटल फोर्स के पास 90 है सर, साइन 90 कितना आता है, 1 आता है, तो ये मिल गया mv²/r = qvb। समझ लीजिए, इस पूरे बात को नोट डाउन कर लीजिए, ये मैं रख कर लूंगा इसे। जब एंगल 90 डिग्री होगा किसके बीच में, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसे लगने वाला नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वो मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और वो फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा, mv²/r = qvb sin थीटा। थीटा की वैल्यू हमने 90 पुट की मतलब वो है इसलिए पुट की, तो साइन 90 कितना लगेगा, 1, तो हमें वो मिल गया। ठीक है, तो उधर ओके, देखिए अभी आगे क्या होगा। इसे सॉल्व करते टाइम अगर हमने v से कर दिया, चलो यहां पे लिख देंगे mv²/r qvb, v से v मर गया, mv/r = qb। तो अगर हमने ऐसे लिखा r = mv/qb, तो इसमें कोई दिक्कत, r = mv/qb। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है भाई, चार्ज भी कांस्टेंट है, उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा, ये तीनों चीजें तो कांस्टेंट है ना, q, b and m all are constant, so
आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। जितनी रेडियस बढ़ेगी उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, जितनी रेडियस बढ़ेगी उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। एक काम कीजिए, एक स्ट्रिंग लीजिए, उस पर कोई भी पत्थर वगैरह बांध दीजिए और घुमाना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप उसकी रेडियस बढ़ाते जाएंगे, यू विल एक्सपीरियंस दैट फोर्स इज गोइंग टू बी इंक्रीज। फोर्स बढ़ेगा, इसका मीनिंग उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। समझ में आप लोग? ओके, तो दिस इज द, जितना आप झूला खेलते हो ना, झूले में बैठे हो ना, जितनी उसकी रेडियस स्ट्रिंग ज्यादा होगी, बड़ी होगी, उतनी ही वो दूर तक जाएगा और उसकी स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो फिर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में? ठीक है। अब यहां से थोड़ा बहुत हम मैथमेटिक्स में जाएंगे, मैथमेटिकली थोड़ा सा उसका स्टडी करेंगे। देखिए आगे क्या होगा। अब आगे इसे सॉल्व करते टाइम अगर हमने इस तरह से लिखा, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। कुछ बुक्स में ये R को स्मॉल r भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हुई। R मतलब रेडियस कहीं तो भी लिख दो, R मतलब रेडियस, यहाँ है R रेडियस। बट मोमेंटम E इज गिवन बाय फॉर्मूला mv। तो अगर हमने इसे ऐसे लिखा तो किसी को कोई प्रॉब्लम? R इज इक्वल टू P अपॉन क्यू बी। P मतलब क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। P मतलब क्या होगा? उसका मोमेंटम हो गया। ठीक है, ओके। अब हम उसके और थोड़े से डेप्थ में जाएंगे। अब इसका कन्वर्जन हम एनर्जी में कैसे करें? देखिए, काइनेटिक एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एनी डाउट? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम एम से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई, ये हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम। तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। एम से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या? एम से मल्टीप्लाई एम सी डिवाइड एम इंटू एम, एम स्क्वायर। ये यहां पे जाएगा 2 के ई एम स्क्वायर वी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, इसको अगर हमने ऐसे लिखा 2 के ई एम वी का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत? अब एम वी मतलब क्या है? पी। तो 2 के ई एम इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो फिर P हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ई एम। ये मोमेंटम का नया फॉर्मूला मिल गया, 2 के ई एम। ये फॉर्मूला यहां पे पुट कर दीजिए, देखो क्या मिलेगा। R इज इक्वल टू 2 के ई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये मिल गया रेडियस का नया फॉर्मूला। देखिए कितने सारे फॉर्मूलेस बनेंगे अभी धीरे धीरे। ओके, 2 के ई एम अपॉन क्यू बी। चलो नोट डाउन कर लो ये सारा। सारा नोट डाउन कर लो जल्दी। ओके ओके, देखिए अब और एक कन्वर्जन, उसका कन्वर्जन हम लोग पोटेंशियल में भी कर सकते हैं। बेसिक और सिंपल चीजें हैं जो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला हम लोगों को पता है, V इज गिवन बाय W बाय Q। V इज गिवन बाय W बाय Q। तो हमने अगर ऐसा लिखा W इज इक्वल टू Q इंटू V, तो कोई दिक्कत? भाई वर्डन इज नथिंग बट चार्ज, वर्डन इज नथिंग बट एनर्जी, प्रिंटिंग मिस्टेक, वर्डन इज नथिंग बट व्हाट? एनर्जी। तो हमने अगर काइनेटिक एनर्जी को ही Q भी लिखा तो चलेगा, काइनेटिक एनर्जी को Q भी। देखो ध्यान से, अभी कहाँ पे गया वो फॉर्मूला? R इज इक्वल टू रूट 2 के ई एम अपॉन क्यू बी। तो R इज इक्वल टू रूट 2 के मतलब क्या? क्यू वी एम डिवाइडेड बाय क्यू। इस तरह से भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये मिल गया नया फॉर्मूला। देखिए R का कितने सारे फॉर्मूलेज मिलेंगे अभी, देखिए पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ये कुछ नहीं किया हमने, W इज इक्वल टू W बाई क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है फॉर्मूला, वर्डन मतलब एनर्जी, के क्यू इंटू वी या E इंटू वी भी बोल सकते हैं, जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा था हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम ये पूरा देखा था। VS को ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते थे वहां पे, VS स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के काफी डाउट भी बच्चों को आ रहे हैं, वेरी गुड।
पढ़ाई कर रही इसका मतलब ओके, बाकी बच्चे भी पढ़ाई कीजिए। आदित्य, साहिल, प्रज्वल, खास करके गर्ल्स तो काफ़ी पढ़ाई कर रहे, आई थिंक सो। महीने में एक आधा बार डाउट आता है उनका। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया पूरा, आर का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अब हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगेगा? एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम, भाई सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं ना, वो स्पीड का वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम या स्पीड ले ली, टाइम इज डी बाई वी। यहां से पार्टिकल ने जर्नी शुरू कर दी, पूरा एक चक्कर मार के वो इधर आ गया, यानी कि उसने कवर किया सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय वी। ओके, तो चलिए सरकमफरेंस बाय वी, तो ये सरकमफरेंस कितना हो? T इज इक्वल टू 2πr अपॉन वी, T इज इक्वल टू 2πr अपॉन, कैपिटल आर लो स्मॉल आर लो, चलो भाई कैपिटल लो, डरो मत, 2πr अपॉन। अब देखो ध्यान से, 2πr कितना है? mv अपॉन qv डिवाइडेड बाय v, बराबर ना? ये आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला पहले आर का, T इज इक्वल टू 2πmv अपॉन qvb, vv गेट कैंसल एंड वी गेट T इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय qb। वेरी सिंपल, 2πm अपॉन qb, 2π तो कांस्टेंट हो गया, m मतलब मास होगा जो भी पार्टिकल आप यूज करेंगे, q मतलब चार्ज एंड b मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यही कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग साइक्लोट्रॉन में यूज करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने वैन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। वैन डे ग्राफ, वैन डे ग्राफ जनरेटर नॉर्मली जेईई मेंस के लिए तो कोई मेंस और नीट के लिए भी कुछ काम का नहीं है, लेकिन सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए लगेगा। तो उसी प्रकार से ये वाले टॉपिक में साइक्लोट्रॉन, गोल गोल घुमाना, तो वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए T इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यूब, ये तो टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम होगा। अब फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे आप लोग? फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करनी हो तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय फॉर्मूला 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय 2πm अपॉन qb, तो फ्रीक्वेंसी मिल गई qb अपॉन 2πm। कितनी मिल गई फ्रीक्वेंसी? qb अपॉन 2πm। तो चलो नोट डाउन कर ले पूरा। तो चलो हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो उसकी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा होता है सर। ओमेगा इज गिवन बाय फॉर्मूला 2π बाय टी। 2π बाय टी मतलब क्या होता है? 2πm बाय qb। ओमेगा इज इक्वल टू 2π qb अपॉन 2πm, 2π गेट कैंसल, तो ओमेगा हमें मिल गया qb डिवाइडेड बाय m, qb डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो चलो ये भी फॉर्मूले नोट डाउन, आप सिर्फ फॉर्मूले नोट डाउन करते चलिए अभी। ओके हो गया, पहले नोट डाउन कर लो पूरा। मंडे ट्यूसडे तक ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा हमारा। ओके, अभी तक हमने देखा अगर सर पार्टिकल ऐसे गया तो क्या होगा, 90 होगा तो क्या होगा, लेकिन अब थोड़ा सा अलग कंडीशन, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर वेलोसिटी ऐसी होगी तो क्या करे भाई? अब 0 भी नहीं है और 90 भी नहीं है, दोनों के बीच में आ गया, अब क्या करे? अब क्या करे? कुछ नहीं, उसको रिजॉल्व कर दो। रिजोल्यूशन कैसे पता है ना आपको? रिजोल्यूशन, सपोज ये एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा रहेगा, v cos थीटा, v sin थीटा। थर्ड केस, if there is some theta is present,
दैट थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब क्या करें, v cos थीटा v sin थीटा, हमें वही कंपोनेंट चाहिए जो परपेंडिकुलर होगा, हमें वही कंपोनेंट चाहिए जो कैसे होगा, परपेंडिकुलर। किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को जो परपेंडिकुलर होगा वही कंपोनेंट हमें चाहिए। पैरेलल लेके क्या करोगे भाई, पैरेलल लेके फोर्स भी जीरो आएगा ना उसका, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा दिख रहा है आपको, v sin थीटा। तो R इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। चलिए नया फॉर्मूला, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, ओके। तो ये जो पाथ होगा, ये पाथ कौन सा होगा, सर्कुलर। लेकिन सर्कुलर कब होगा, जब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज करेंगे, तब कौन सा पाथ होगा, सर्कुलर। अगर हमने पैरेलल पाथ यूज किया तो फिर क्या आएगा, देखो दोनों भी पाथ यूज करके देखेंगे। पैरेलल मतलब कौन सा वाला, वो v cos थीटा वाला, v cos थीटा वाला, वो पाथ अगर हमने यूज किया तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, करो सॉल्व उसको। पैरेलल कंपोनेंट किया तो क्या आएगा, बहुत गर्मी हो रही है आज। R इज इक्वल टू एम वी पैरेलल अपॉन क्यू बी, R इज इक्वल टू एम वी वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। आपका जो पाथ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, लेकिन पाथ रहेगा हेलिकल। हेलिकल पता है ना, ऐसा पाथ रहेगा उसका, इस तरह से जाएगा वो पूरा चार्ज आगे। अगर हमने पैरेलल कंपोनेंट लिया तो, कौन सा कंपोनेंट लिया, तो पैरेलल कंपोनेंट लिया तो, ठीक है। तो ये हेलिकल पाथ में कभी कभी जे गया, ये पॉइंट जे के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट में बस इतना ही बहुत हो गया, ये भी नहीं आता नीट में, 0 डिग्री और 90 डिग्री में आता। कभी कभी ये हेलिकल जो पाथ होता है ना, उसमें और एक चीज होती है, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। चलो लिखिए इसके डेफिनेशन लिखिए, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए जे वाले बच्चे लिखिए, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट साइकिल, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन कंप्लीट साइकिल। यानी कि P इज इक्वल टू V पैरेलल इंटू टी, फॉर्मूला V पैरेलल इंटू टी, V पैरेलल इंटू टी। V पैरेलल क्या है, V cos थीटा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, वो अभी निकाला था ना, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे लिया, क्यू बी अपॉन 2πm समथिंग, वो फॉर्मूला यहाँ पे डाल दीजिए, आपको पिच मिल जाएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला यहाँ पे डाल दीजिए, आपको पिच मिल जाएगा। सो इस तरह से सारी चीजें होती है जो कि हम यूज करते हैं। 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, और 0 और 90 के बीच में होगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन है बोर्ड पे, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो क्वेश्चन को पहले रीड करो। चलो आई विल रीड द क्वेश्चन। 2 particles A and B as shown in the figure having masses small a, ma and mb respectively and having the same charge are moving in a plane. A uniform magnetic field exists perpendicular to this plane. The speed of particles are va and vb and the trajectories are as shown in the figure. Find the right option. तो चलिए आपको ये राइट ऑप्शन चूज करना है। अभी क्या आएगा, चलो करो ट्राई, क्या होगा आंसर उसका। ये ट्रैजेक्टरी दी वाली मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, इसका मास एम ए, इसका मास एम बी। आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। क्यू बी तो कांस्टेंट है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी बोल सकते हैं हम लोग। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी। आर ए, अब देखिए R मतलब रेडियस, रेडियस किसके बराबर ज्यादा है, ए की रेडियस ज्यादा कि बी की रेडियस ज्यादा, ए की सर। आर ए इज ग्रेटर देन आर, जी का क्वेश्चन, जी मीन्स 2001 का क्वेश्चन है ये। आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। आर ए मतलब क्या, ये एम वी, एम ए वी ए इज ग्रेटर देन एम बी वी बी,
MAVA is greater than MVVB. Very simple and very so simple question, so simple question. कुछ भी नहीं था इसमें, जी का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये यूज करना था, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो और अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं अभी, आप लोगों को नोट डाउन करना है वो क्वेश्चन। चलिए, 2 particles X and Y having equal charge, लिखिए 2 particles X and Y having equal charge after accelerated through the same potential difference, enters a region of uniform magnetic field, and describe circular path of R1 and R2. Circular paths of R1 and R2. Find ratio of mass of X to mass of Y. mx अपॉन my आपको फाइंड करना है। आपको उन्होंने दिया क्या है, 2 रेडियस दिया वाले, एक की रेडियस से R1, दूसरी की रेडियस से R2। चलो करो सॉल्व। X एंड Y रिस्पेक्टिवली, X एंड Y, X की रेडियस R1, Y की रेडियस R2, X की रेडियस R1, Y की रेडियस R2, इसकी X R1, Y R2। तो चलो बोलो क्या है गई, R का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, 2qvm अपॉन qv, सॉरी यहाँ पे यम आएगा, रेडियस और मास में यही एक रिलेशन है ना, 2qvm अपॉन qv। ये qv कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट दिया है यहाँ पे। तो फिर हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m। तो फिर r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू, अब r1 अपॉन r2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, r1 मतलब रूट x, m ऑफ x, m ऑफ y, तो mx अपॉन my इज इक्वल टू रूट r1 अपॉन r2। अगर हमने स्क्वायर किया बोथ साइड का तो फिर ये कितना आएगा, mx अपॉन my इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 टू द पावर हाफ। दिस इज द फाइनल आंसर, r1 अपॉन r2 टू द पावर हाफ, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो पूरा ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो ये पूरे के पूरे फॉर्मूले एक बार बुक में नोट डाउन कर लीजिए, ये वाले फॉर्मूले हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो पॉइंट रहेगा, आज मैं आपको एक डीपीपी दूंगा, इसके ऊपर काफ़ी बड़ी डीपीपी रहेंगी, वो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिए, अगर नहीं आया तो कुछ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Lights are gone, lights are gone, lights are gone. Welcome to Sanjeevani Education Group. Sanjeevani Education Group is a IIT NEET coaching hub which is renowned for producing the rankers in different competitive exams from national level 11th and 12th JEE NEET, Standard 10 NTSC MTSC, 6th and 9 Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik exam, 5th and 8th scholarship exam, 7th Olympiads along with IIT NEET Foundation for all classes. We have experienced faculty who focus on the academic development of students. So dear parents, hurry up. For admission, visit Sanjeevani Education Group, plot number 13, Aditya Nagar, Gadkheda, Aurangabad, or call 95112 70135 or 95112 66680.